हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक बाजी। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत वक्त के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि लाइफ में चल रही कॉम्प्लिकेशंस को गिनवाने में कोई फ़ायदा होने वाला है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस तो हर किसी की लाइफ में है। तो मैं भी उन्हीं कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा हूँ। बट आते आते मैं आप लोगों के लिए ग्वेनम वर्सेस कार्नेज का 3rd इशू लेकर आया हूँ और ये वीडियो इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होने वाली है। होप आप सभी को पसंद आएगा और पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ना आए तो भी कर ही देना। तो अगर आप में से किसी ने इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो फिर शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि ग्वेन की फ्रेंड्स गूस बन चुकी थी। एमजे भी अब मेन अर्थ पर आ चुकी थी और सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बनाने के बाद वो ग्वेन से बदला लेना चाहती है और अब एमजे का नाम कार्नेज है। अब आगे ग्वेन कहती है, जब मैं घोस्ट स्पाइडर बनी थी तो मुझे भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे सूट के बारे में और मेरी पावर्स के बारे में मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, पर यह तो मेरा बस एक वहम था। इस सूट के चक्कर में मैंने बहुत कुछ खोया है और एमजे भी कुछ खो रही होगी, लेकिन वो क्या खो रही होगी। एमजे का पीछा करते हुए ग्वेन कहती है, एमजे रुक जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। एमजे कहती है, तुम अभी तक मेरा पीछा कर रही हो? तुम बहुत बड़ी हिपोक्रेट हो ग्वेन। तुम्हारे सिवा कोई और हीरो बने ये तुमसे देखा नहीं जाता और इसीलिए तुमने पीटर को भी मारा था क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि वो भी स्पेशल बने। ग्वेन कहती है, तुम गलत समझ रही हो। पीटर हैरी को मारने वाला था और तुमको भी, इसलिए मुझे उससे लड़ना पड़ा। एमजे कहती है, ओह अच्छी स्टोरी है, पर तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। और इसी के साथ एमजे अपने वेब को हवा में फेंकती है जो कि एक ड्रैगन से चिपक जाता है और वो बाय बाय ग्वेन बोलते हुए वहां से चली जाती है। यही बात ग्वेन को अजीब लगती है कि आखिर एमजे को पता कैसे चला कि वहां से कोई ड्रैगन गुजरने वाला है। इससे ग्वेन को यह समझ में आ गया था कि सिम्बियोट्स, ड्रैगन सब नल से कनेक्टेड हैं। तभी नल मुझसे कह रहा था कि मैं उसकी क्यों नहीं हुई, क्योंकि मेरा सूट भी इन्हीं सब सिम्बियोट्स की तरह है, पर नल का इस पर कंट्रोल नहीं है। जब मुझे मेरा सूट मिला था तब मुझे भी छोटी छोटी बातें बहुत ही बड़ी लगने लगी थी। ऐसा मेरे सूट को बनाने वाली स्पाइडर की वजह से हुआ था और ऐसा ही एमजे के साथ हो रहा है। मुझे लेके एमजे के दिमाग में जो भी थोड़ा बहुत गुस्सा था उस सब को ये सिम्बियोट बड़ा बना रहा है, इसलिए एमजे ऐसा बिहेव कर रही है। लेकिन एमजे के अंदर मेरा भी कुछ हिस्सा है। पूरी तरह से वो अभी नल के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं उसे बचा सकती हूँ। ग्वेन अभी भी एमजे का पीछा कर रही थी। एमजे कहती है, मुझे लगता है तुमको रिजेक्शन के साथ डील करना नहीं आता। ग्वेन कहती है, एमजे ये तुम नहीं हो, मुझसे तुम बात नहीं कर रही हो, मुझसे तो ये नल बात कर रहा है। तुम्हारे अंदर मेरे लिए तो गुस्सा है ही, पर तुम इविल नहीं हो। एमजे कहती है, तुम बकवास बंद करो, हम तुमसे बेटर हैं, तुमसे पावरफुल हैं, तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि तुम इस डायमेंशन को भी बर्बाद कर दो। ग्वेन कहती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये नल है, एमजे नहीं, और नल भी जानता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। एमजे मुझसे गुस्सा हो सकती है पर इस तरह तो नहीं, और स्पेस से आने वाला कोई पागल सनकी मेरी फ्रेंड और मेरे सूट को मुझसे अलग नहीं कर सकता। एमजे किसी थिएटर में चली जाती है और उसका पीछा करते हुए ग्वेन वहां जाती है। एमजे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम अभी मेरे पीछे ही हो और अब तुम देखोगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। थिएटर में छिपे एक आदमी को वो अपने वेब से पकड़ लेती है। ग्वेन कहती है, तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। एमजे कहती है, नहीं, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूँगी। नल ने मुझे पावर्स दी हैं, वो पावर्स जिनको तुमने रिजेक्ट कर दिया। ग्वेन कहती है, एमजे ये सब कुछ तुम नहीं कर रही हो, ये तुम्हारे थ्रू वो नल कर रहा है, वो तुम्हें भी अंदर ही अंदर मार रहा है। एमजे कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा,
फिलहाल तो मैं अपने लिए एक बैंड बनाने जा रही हूँ, वैसा ही बैंड जिसे तुमने बर्बाद कर दिया था, और इस बार मुझसे मेरा बैंड कोई नहीं छीन सकता। अब तक वो आदमी गोज में चेंज हो चुका था, लेकिन ग्वेन उसे अपने वेब से दीवार पर बांध देती है। ग्वेन जानती थी अगर एमजे को एक नया बैंड बनाना है तो उसे कई लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे पता है कि वो कहाँ जाने वाली है। एमजे मेडिसन स्क्वायर गार्डन जाती है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है जिसे एमजे पकड़ लेती है। ग्वेन एमजे का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एमजे बैंड क्रिएट कर रही थी। ग्वेन कहती है, ओह एमजे, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, तुम उन लोगों के बारे में नहीं सोच रही हो जिन लोगों को तुम हर्ट कर रही हो। ग्वेन एमजे से कहती है, तो ठीक है एमजे, तुम यही सोच रही हो कि तुम मुझसे बेहतर हो। ठीक है, फिर साबित करो कि तुम मुझसे बेहतर हो, तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। एमजे कहती है, अच्छा तो ये बात है, फिर आज मैं तुम्हें हराऊंगी ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अरे यार, ये क्या, यहाँ पर लड़ाई के बीच ये बैंड वाला कंपटीशन कहाँ से आ गया? आखिर जो भी हो, ग्वेन बैंड के पास जाती है और बैंड बजाना शुरू करती है। वो जानती थी कि साउंड सिम्बियोट्स को तकलीफ देता है और इस सब को खत्म करने के लिए ये एक अच्छा रास्ता होगा, इसलिए उसने ये सब प्लान बनाया। कंपटीशन शुरू होता है। एमजे सब में खो जाती है और म्यूजिक में मस्त हो जाती है, और यही सही वक्त था जब एमजे का सिम्बियोट वीक था और ग्वेन उसे एमजे से अलग कर सकती थी। ग्वेन अपनी स्पाइडर की हेल्प से एमजे को सिम्बियोट से अलग करती है और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो कामयाब हो जाती है। एमजे अब सिम्बियोट से अलग थी और कमज़ोर भी थी। वो ग्वेन से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। ग्वेन कहती है, कोई बात नहीं, अब तुम इस सबसे सेफ हो, हम लोग कहीं और सेफ जगह पर जाएंगे। मेरे नेकलेस के साथ क्या प्रॉब्लम थी वो सब मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन सिम्बियोट का कुछ हिस्सा अभी भी एमजे के अंदर बाकी था जिससे ग्वेन अननोन थी। तो गाइस, यही थी आज की स्टोरी, और ये अब किंग इन ब्लैक के मेन इवेंट से कनेक्ट होगी। और आप लोग अगर चाहते हो जब भी किंग इन ब्लैक का मेन इवेंट आए और मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताओ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं फिर लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।